तो सिंपली मैं मेरे दोस्त की शॉप पे पहुंचा और उसके पास गया। उसने बोला ये लो भैया आपका S25 Edge स्मार्टफोन आ चुका है। तो मेरे हाथ में फ़ोन आया और भाई आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ब्रांड न्यू मेरे हाथ में आया और कैसे मैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले का स्टिकर उतार रहा हूँ। और भाई स्टिकर तो उतारे, वो एक्साइटमेंट एक अलग होती है, लेकिन भाई ये जो फ़ोन जब हाथ में आ रहा था ना भाई, तो फ़ोन बड़ा था लेकिन जो उसकी स्लिमनेस थी ना, मतलब ये उसके पतलापन है ना, वो भाई बहुत ही गजब का है। मतलब कि मैं अभी S25 भी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और S25 की थिकनेस भी उसके आगे बहुत ज़्यादा लग रही थी और S25 अल्ट्रा की तो और भी ज़्यादा है। बट जो S25 Edge की जो थिकनेस है वो 5.8 mm की है। जी हाँ, 5.8 mm इस लाइक की जैसे आपने कोई चश्मे का डंडा पकड़ रखा हो और वो बहुत पतला सा होता है, राइट। और अगर आपको पता ही होगा तो काफ़ी सारे ब्रांड्स अभी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि स्लिमेस्ट स्मार्टफोन वो जल्दी लॉन्च करेंगे, जैसे कि आईफोन एयर भी आएगा, सैमसंग S25 Edge आ चुका है, टेक्नो स्पार्क ने भी अपना एक कंसेप्ट फ़ोन स्लिमेस्ट स्मार्टफोन निकाला था और अभी बताया जा रहा है कि सबसे पतला स्मार्टफोन ऑनर की तरफ से भी आने वाला है। तो अभी क्या ये एक तरीके का ट्रेंड चल रहा है और ये भी आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस था S25 Edge को स्मार्टफोन को फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में लेकर, नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के लेके, डिस्प्ले बहुत ही गजब की है। सेम एग्जैक्ट डिस्प्ले मिलती है वैसे तो आपको S25 सीरीज़ के अंदर, लेकिन जो स्लिमेस्ट थिंग है, जो इसकी पतलापन है, वो बहुत गजब का है। अच्छा, स्मार्टफोन को पतला तो किया ही गया है, लेकिन इसके अंदर जो वेट है ना उसका और भी ज़्यादा लाइट है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं S25 को यूज़ करता हूँ ना, ये भी अदर कंपैरिजन स्मार्टफोन्स के लाइक पहली जनरेशन के स्मार्टफोन्स अगर कंपेयर करूँ तो भाई वो भी थोड़े बहुत वेट वाले लगते हैं, लेकिन यहाँ पर S25 Edge बोलो या फिर S25 बोलो नॉर्मल फ़ोन, ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं दोस्तों, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर किया। मैं कुछ यहाँ पर आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ना आपको 6.7 इंच की एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो डिस्प्ले बड़ी है ना, तो आपको बहुत अलग लेवल का फील आने वाला है। देखने में दूर से फ़ोन को आपको ऐसा लगेगा यार क्या सेम तो स्मार्टफोन्स है या ऐसा कुछ है, बट लिटरली मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, कई बार फ़ोन काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं लेकिन पतलापन होना फ़ोन के अंदर और उसके बाद जो हमारे हाथ में ग्रिप आती है चीज़ की, वो बहुत गजब की है। मतलब ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और वैसे तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार कि इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपैरिजन की बात हो रही तो मैं प्राइस की बात कर लेता हूं दोस्तों। ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है तकरीबन 1 लाख के समथिंग के करीब, राइट। और अगर हम वहीं पे बात करें S25 प्लस की तो वो भी आपको कुछ इसी प्राइस के अप्रॉक्स मिलता है और यहाँ पर भी आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस वाइज तो भाई यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलता है, राइट। मेन सेंसर आपको 200 मेगापिक्सल का मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है S25 Edge में। लेकिन वहीं बात की जाए प्लस वेरिएंट की S25 की तो भाई यहाँ पर आपको 3 कैमरा मिलते हैं। मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा वही इसके साथ में, फिर आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, राइट। और फिर एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और दोनों ही स्मार्टफोन्स में फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन वहीं बात की जाए प्रोसेसर की तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट मिलता है। S25 सीरीज के पूरे स्मार्टफोन सीरीज के अंदर आपको 8 एलीट चिपसेट ही मिलता है और ये स्पेशली फॉर गैलेक्सी यूजर्स, यानी ये फॉर गैलेक्सी बनाया जाता है और गैलेक्सी यूजर्स जो है हम लोग जो भी सैमसंग यूज करते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो स्पेशली ये इम्प्रोवाइज करके बनाया जाता है सैमसंग स्मार्टफोन्स के लिए, इसलिए स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट लगता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सैमसंग ने ये स्टेप लिया कि उन्होंने ग्लोबली यहाँ पर क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ना कोई खास आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है और S25 सीरीज के अंदर आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं अब तक की वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कोई कमी नहीं मिलेगी। बस इस स्मार्टफोन की जो USP है वो ये है कि स्मार्टफोन के अंदर ना आपको जो थिकनेस है वो बहुत कम देखने को मिलती है। मैं बार बार थिकनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये कंसेप्ट स्लिमेस्ट का है, ठीक है, और फोन बड़ा भी है। तो किसी को अगर पतला फ़ोन चाहिए और किसी को S पेन नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ अच्छा कैमरा चाहिए, किसी को ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है लेकिन एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए, तो S25 Edge सिर्फ एक्चुअली में उन्हीं के लिए है। और मोस्टली ये फ़ोन कौन यूज़ करेगा, ये कॉर्पोरेट वाले यूज़ करेंगे मोस्टली, या जिनको ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए। अभी आपने देखा ही होगा कि अभी iPhone 16e भी लॉन्च किया गया था, अब उसमें भी एक ही कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। तो क्या अब क्या ऐसे तो लोग परचेस करेंगे नहीं अगर हम ऐसा सोच रहे तो? ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए होता है अपने स्मार्टफोन के अंदर, बस एक नॉर्मल सा ब्रांड नेम चाहिए और छोटे मोटे वो काम कर ले, अच्छे वाले पावरफुल स्मार्टफोन होना चाहिए, वो उस टाइप से यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं
और दूसरी एक चीज़ और मैं डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई ये एक कंसेप्ट स्मार्टफोन की तरह लॉन्च किया जा रहा है। कंसेप्ट स्मार्टफोन की तरह मतलब एक तो ये होता है कि कंपनी सिर्फ उसको दिखाने के लिए लॉन्च करती है, कंज्यूमर्स के बीच में नहीं आता है। बट ये जो स्मार्टफोन है वो कंज्यूमर्स के बीच में भी आया है और आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका बस ये पॉइंट है कि अगर ये चलता है, अगर ये लोगों को पसंद आता है, तो डेफिनेटली इनको जहाँ पे 3 स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं सीरीज के अंदर, वहाँ पे 4 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे और एज वाली जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू होगी। एज नाम से जो आएगा स्मार्टफोन वो भी कंटिन्यू होगा, फिर वो 26 और 27 और 28 और 29 और 30 और जितना जब तक वो बनाएंगे तब तक वो उसमें ज्वाइन करेंगे। अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं ठीक आएगा तो ये डेफिनेटली उसको बंद कर देंगे। तो इन्होंने मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ खास लोगों के लिए भी नहीं बनाया है, कम ही बनाया होगा और मेरे हिसाब से शायद इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको कम ही देखने को मिलेंगे जहां तक मुझे अभी तक पता है। बट अब बात कर लेते हैं फोन की और चीजों की। तो भाई 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे, एंड्रॉइड 15 पे ये काम करता है। प्रोसेसर के बारे में आप बता चुका हूं और यहाँ पर आपको वाईफाई, NFC, इंफ्रारेड वगैरह सारी चीजें मिलती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉकिंग ऑप्शन, सारी चीजें मिलती है, ठीक है। LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिलता है, UFS 4.1 का सपोर्ट मिल जाता है स्टोरेज टाइप का, तो प्रोसेसिंग वगैरह भी काफी अच्छी रहती है। डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। बैक में भी ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है, पंच होल कटआउट वाला डिस्प्ले है। बेजल्स कम से कम है, जब मैंने रियल में स्मार्टफोन को देखा, आप भी देख रहे होंगे साइड में, काफी कम है और फोन काफी बड़ा लगता है। और वही बात की जाए यहाँ पे बॉडी बिल्ड की, तो यहाँ पर देखिए आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग भी मिल जाती है। ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, ई सिम भी यूज कर सकते हैं। तो काफी सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे बात आती है बैटरी की, तो काफी लोग इसके बैटरी के बारे में पूछ रहे थे। तो जो लोग एक्चुअली इसको परचेस करेंगे तो उनको तो डेफिनेटली कुछ बताना तो है ही इस वीडियो के अंदर। तो जितने मैंने अभी तक वीडियोस देखे, जितने मैंने रिव्यूज देखे, उनमें बताया जा रहा है कि इस बार जो इसके अंदर बैटरी लगाई गई है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। मतलब इसका जो बैकअप आ रहा है बैटरी बैकअप का, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। इवन अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी करते हो ना, अच्छी वाली गेमिंग, तो भी कर सकते हो। और इसका एक रीज़न क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बैटरी बताता हूँ कितनी मिलती है। तो भाई देखो, बैटरी ना इसके अंदर 3900 mAh की मिलती है। जी हाँ, 3900 mAh की बैटरी। मतलब आप सोचो 6.7 इंच का डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन और अभी तक सैमसंग 3900 mAh की दे रही है बैटरी। तो देखिए, जितना भी मैंने अभी तक एनालाइज किया, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपना रिव्यू बता रहा हूँ जितना मैंने एनालाइज किया है। तो क्या बैटरी का फोन का साइज बड़ा होने से क्या होता है, बैटरी भी अच्छी कैपेसिटी वाली लग जाती है इसके अंदर, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने 3900 mAh के साथ में लगाई है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने इम्प्रोविजन किया होगा प्रोसेसर के साथ में और चीज़ों के साथ में, ताकि बैटरी यहाँ पे कम से कम खर्च हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर मेरे हिसाब से इसके अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था, बट वो नहीं दिया है। और यहाँ पर अगर इतना बड़ा स्मार्टफोन बनाया गया है 6.7 इंच का, अगर 6.2 इंच के स्मार्टफोन के अंदर ये लोग वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम अच्छा लगा सकते, तो सोचो 6.7 इंच वाले में भी कितना अच्छा लगाया होगा। हालांकि कोई ऐसी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ मेरा एनालाइज जो कहता है, ठीक है। तो मेरे एनालिटिक्स जो कहते हैं वो इसके अंदर यहाँ पर इंप्रूव करके बताई गई होगी। तो कहीं ना कहीं फोन के अंदर देखो, चीजें तो बहुत अच्छी है, अमेजिंग चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां भी है। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप 1,09,000 वाले स्मार्टफोन को लेने जाते हैं, S25 Edge को। और मेरे हिसाब से हर कोई तो उसको परचेस करेगा नहीं, जनरली जो लोग करते हैं वैसे उस तरीके से नहीं परचेस करेंगे। बट हाँ, जिनको परचेस करना ही है, जिनको पसंद आता ही है स्लिम फोन, तो वो डेफिनेटली इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी इन दी एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था इस स्मार्टफोन के साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत गजब का लगा, क्योंकि नया स्मार्टफोन है, काफी स्लिम फोन है और बड़ी डिस्प्ले के साथ में है, अमेजिंग चीजें मिलती हैं। वही सारी चीजें आपको S25 सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगी, बस डिस्प्ले साइज का फर्क आएगा और कुछ एक कैमरा का, सिस्टम का और ये सब चीजों का फर्क आएगा। तो देखिए, मोस्टली मोटा मोटी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और अभी तो ये प्राइस है, हो सकता है आने वाले टाइम पे इसकी प्राइस और कम हो जाए, तो मे भी किसी ना किसी को मिल जाए, हो सकता है ये लोग बंद कर दें, कुछ नहीं कह सकते। बट अभी जो करंट सिचुएशन और करंट टाइम की बात करूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और भाई बड़ा मजा आया कि पहली बार में जाते ही हमने बिल्कुल अनबॉक्सिंग, बॉक्स तो था नहीं, लेकिन विदाउट बॉक्स भी हम लोगों ने इसको अनबॉक्सिंग वीडियो की तरह यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो अब ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था। अब आपको स्मार्टफोन का डिजाइन, प्राइस और स्पेसिफिकेशन कैसे लगे, कमेंट्स वगैरह जरूर बताएं। और अगर कोई चीज भूल गया हूं तो भाई इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं काफी सारे, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।